नमस्कार सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आगे की क्लास में हमने पढ़ा था उपसर्ग, उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग की परिभाषा। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा प्रकरण है धातु रूप। संस्कृत में धातु रूप कहते किससे हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके आधार पे लकार चलते हैं, लकार के कितने प्रकार होते हैं, और जब अपन संस्कृत में वाक्य का निर्माण करते हैं तब किस प्रकार लकार की सहायता से अलग अलग भागों में उसको डिवाइड करके एक वाक्य का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम अपन धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप की परिभाषा क्या होती है? क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। अब धातु रूप के प्रकार, सामान्यतः भैया बहनों को बोला जाएगा कि धातु के प्रकार कितने होते हैं, तो बहुत से भैया बहन बताएंगे कि 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, जो अलग अलग पढ़े होंगे। लेकिन धातु रूप के प्रकार संस्कृत में कितने होते हैं? 2। पहला है प्रश्नपदी धातु रूप और दूसरा आता है आत्मनेपदी। एक होता है प्रश्नपदी और एक होता है आत्मनेपदी। अब प्रश्नपदी किससे कहते हैं और आत्मनेपदी किससे कहते हैं? जब क्रिया से प्राप्त होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर कौन सी धातु होती है? प्रश्नपदी। जब क्रिया से प्राप्त होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर कौन सी धातु होती है? प्रश्नपदी धातु पर चलता है। ठीक उसी प्रकार जब क्रिया से प्राप्त होने वाला फल कर्ता को सीधे रूप में प्राप्त होता है तो वहां पर कौन सी धातु होती है? आत्मनेपदी धातु होती है। यहाँ पर दोनों समझ में आया होगा। जब क्रिया से प्राप्त होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर कौन सी धातु होती है? आत्मनेपदी। और जब क्रिया से प्राप्त होने वाला फल सीधा कर्ता को प्राप्त होता है तो वहां पर कौन सी होती है? प्रश्नपदी धातु। अब अपने पढ़ा धातु के 2 प्रकार, आत्मनेपदी और प्रश्नपदी। अब आता है लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं काल, और सामान्य अंग्रेजी में जानेंगे तो जिसको बोलते हैं टेंस। ये आपने पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं काल, जैसे हिंदी में काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी प्रकार अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम पढ़े लकार। अब सर्वप्रथम ये जानेंगे संस्कृत में लकार के प्रकार कितने होते हैं। लकार के प्रकार, यह मुख्य रूप से लकार के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से इनके 5 प्रकार माने गए हैं, जो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा लकार के प्रकार। सर्वप्रथम पहला लकार आता है लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। लंग, जिसका उच्चारण करेंगे जिसकी ध्वनि है वो नाक से नासिका से निकलेगी, लंग लकार। भूतकाल। तीसरा लिट, लिट लकार भविष्य काल। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, और विधिलिट लकार अनुज्ञा या चाहिए के अर्थ में। तो पहला लकार अपना लट, लट लकार, लंग लकार, लिट, लोट और विधिलिट। लट लकार को हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार लंग लकार भूतकाल, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे तो पास्ट टेंस। लिट, दूसरा लकार आता है लेट लकार, जिसको हिंदी में भविष्य काल, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, बाय ऑर्डर के योग में, और विधिलिट लकार अनुज्ञा या चाहिए के अर्थ में, जो बाय एडवाइस के योग में आता है। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लट लकार। पहला लकार लट लकार वर्तमान काल। अब इसकी हमारी पहचान है, ता है, ती है और ते है। लकार को लिखने से सबसे पहले हमको वचन और पुरुष का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो संस्कृत में वचन 3 है और पुरुष लिखेंगे यहां पर।
एक वचन जो संख्या में एक होता है, द्विवचन संख्या में दो होते हैं और दो या दो से अधिक होते हैं तो वो बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार पुरुष, अपन पुरुषः, मध्यम पुरुषः और तीसरा होता है उत्तम पुरुषः। तुमने पढ़ा वचन, एक वचन जो कि संख्या में एक होता है, दो द्विवचन कहलाएगा और दो या दो से अधिक होंगे तो किसमें आएगा? बहुवचन में। पहला है प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। अब अपन लट लकार लिखेंगे जिसकी पहचान है ती, तह, अंति। ती, तह, अंति। फिर आएगा सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। अब देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है ती, प्रथम पुरुष का द्विवचन तह और बहुवचन क्या आएगा? अंति। ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन है सी, द्विवचन तह और बहुवचन आएगा थ। उत्तम पुरुष का एक वचन आमी, आवह और आमः। अब इसके अनुसार अपन एक धातु ले लेते हैं, जैसे कि पठ धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना। इस धातु को लकार के रूप बनाएंगे तो इसके आगे अपन को पठ, केवल पठ जोड़ना रहेगा, उसका निर्माण हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष का एक क्या हो जाएगा? पठति। अपने पास विन्यास में जाएगा पठति, पठति, पठतः, पठन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः और पठामः। पुनः दोहरान करेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब इस लकार के आधार पर अपन वाक्य का निर्माण किस प्रकार करेंगे वो सीखेंगे। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। इसके आधार पे अपन वाक्य का निर्माण करेंगे। वाक्य का निर्माण करने से पहले अपन को सर्वनाम शब्द की जो तालिका है, जो उच्चारण है वो भी याद होना चाहिए। वो किस प्रकार देखें यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष सह, यह बोलने के लिए आता है, इसका अर्थ होता है वह। तौ, जब संख्या में दो होते हैं पुल्लिंग में तो उसके लिए आता है तौ, जिसका अर्थ होता है वे दोनों। अगर संख्या में दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं पुरुष में तो आएगा ते। तो पुरुष में हो गया प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन सह, द्विवचन तौ और बहुवचन हो जाएगा ते। वह, वे दोनों और वे सब, यह आएगा पुल्लिंग में। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे प्रथम पुरुष में तो सा, ते और ताहा। इसका भी अर्थ वह, वे दोनों, वे सब। सा, यह है सह, सा, ते और
तहा, इसका अर्थ हो जाएगा बेशक। ये हो गया स्त्रीलिंग। और तीसरा है नपुंसकलिंग, इसमें रूप चलेंगे तब, वह, ते, वे दोनों और तानी, बेशक। तो प्रथम पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसकलिंग। यह था आपका प्रथम पुरुष। जब मध्यम पुरुष में आएंगे तब शब्द आएगा तुम, इसका अर्थ है तुम जाते हो। युवा, तुम दोनों जब दो व्यक्ति होंगे, और युयम, तुम सब दो या दो से अधिक होंगे। तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वम, युवा और युयम, तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, स्वयं के लिए, मैं, आवाम, हम दोनों, जब हम दो होंगे, और वयम, हम सब। तो प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते और तानी। मध्यम पुरुष में त्वम, युवा और युयम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। यह था अपना लकार। लट लकार ती, तहंती, सी, थ, मी, व, म। जब इसमें अपन ने पठ का होता है पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना। पठ धातु के आधार पर अपन लट लकार के रूप बोलेंगे, शब्द बन जाएगा आपके पास में पठती। क्या बन जाएगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब इसके आधार पर अपन वाक्य का निर्माण करेंगे। तो चलिए तो हमारा वाक्य है, प्रथम वाक्य वह जाता है। काम क्या हो रहा है? जाने का। सबसे पहले अपन देखेंगे जाने के लिए धातु कौन सी आती है। तो वहां पर गम धातु आती है। कौन सी आती है? गम, जिसके रूप चलते हैं गज से। और लट लकार वर्तमान काल की वचन क्या है? ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, व और म। अब यहाँ पर गम धातु है। अब इसके रूप गज से चलेंगे तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः और गच्छामः। अब वाक्य है वह जाता है। सबसे पहले अपन सर्वनाम शब्द की जो तालिका बनाइए, वह शब्द का अर्थ देखेंगे। वह जाता है। अब यहाँ पर वह, सह यानी वह और सा यानी वह, दोनों में वह आता है। लेकिन सह आता है वो पुल्लिंग के लिए आता है और सा आता है वो स्त्रीलिंग। अब वाक्य में देखो कौन सा लिंग है? वह जाता है, अर्थात पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए आएगा सह, या लिखेंगे सह। अब धातु कौन सी है? जाने का काम हो रहा है तो वहां पर गज धातु है और सह है वो कौन सा है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। उसी प्रकार जब लकार में जाएंगे तो लट लकार, यहाँ पर गच्छति, गच्छता, इसके रूप चलेंगे वो इस प्रकार चलेंगे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। अब अपन को यह देखना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन लट लकार में, प्रथम पुरुष का एक वचन गम धातु का रूप कौन सा? तो यहाँ पर आएगा यह है प्रथम पुरुष का एक वचन। यह एक वचन हो गया, यह द्विवचन हो गया, यह प्रथम पुरुष हो गया, बहुवचन, ठीक है ना। यह प्रथम पुरुष है, यह मध्यम पुरुष और यह उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का एक वचन अंत में क्या है? ती। अगर आप इसकी गज जोड़ देंगे यह हो जाएगा गच्छति। अपना वाक्य बना सह गच्छति, वह जाता है। ठीक। दूसरा वाक्य तुम पढ़ते हो, काम है वो पढ़ने का हो रहा है। सबसे पहले अपन तुम का संस्कृत अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर वह, वे दोनों, वे सब, यह प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में जाएंगे तो त्वम, युवा और युयम। त्वम का अर्थ है तुम दोनों और तुम सब। तो यहाँ पर है तुम, तो तुम के संस्कृत में क्या आएगा? त्वम। और काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। तो देखिए पढ़ने की धातु कौन सी आती है? पठ। और ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो अपन ने रूप लिया वो यहाँ से लिया त्वम। अब यह मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार अपन पठ धातु में
मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठसि। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे पठसि। चलिए अब चलिए हमने उदाहरण लिखा था तुम पढ़ते, तो आपने लिखा तुम पढ़सी और तुम पढ़सी। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिखे, तुम और तुम, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब म हलन के बाद अगर प्रथम व्यंजन है तो वो किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में। लेकिन अगर यहाँ पर अ होता, क्या होता? अर्थात स्वर जो स्वर है उनमें होता तो म का हलन बन जाता। क्या बन जाता? हलन। तो अपन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने तुम पढ़सी और तुम पढ़सी इसको सही मानी और यह गलत। क्यों? क्योंकि इसके बाद व्यंजन है और जब यहाँ पर व्यंजन होता है तो म हलन का न होकर म का अनुस्वार बन जाता है। चलिए, वह लिखता है, क्या आएगा? वह लिखती है। तो वाक्य में वह, वे दोनों, वे सब, ये किसमें आता है? पुल्लिंग में। अब यहाँ पर वाक्य में लिंग इसका कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो वहां पर आएगा सा, ते और ताहा। वह, वे दोनों और वे सब। वह लिखती है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सा, क्योंकि वाक्य किसका है? स्त्रीलिंग का है। काम कौन सा हो रहा है? लिखने का। तो यह प्रथम पुरुष का कौन सा है? प्रथम पुरुष का एक वचन है और लिख धातु में लिखती, लिखता, लिखती। तो प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? लिखती। सा लिखती। अब हम दोनों चलते हैं, वाक्य में द्विवचन है हम दोनों चलते हैं। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। देखिए यहाँ पर शब्द आया आवाम। क्या है? आवाम जिसका अर्थ होता है हम दोनों। तो वाक्य में हमने लिखा आवाम, फिर काम कौन सा हो रहा है? चलने का। तो वही चल धातु आएगी, चलती, चलता, चलती, चलसी, चलतः, चलतः, चलामी, चलावह, चलामः। यह है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का अपन कौन सा लेना है? द्विवचन। क्या है? वह। तो वहां पर एक न्यास बताएगा चलावह। क्या आ जाएगा? चलावह। अब तुम दोनों, तुम दोनों और तुम सब। तो वाक्य में तुम सब क्या है? तुम सब दौड़ते हो। काम कौन सा हो रहा है? दौड़ने का। और दौड़ने के लिए कौन सी धातु आती है? धाव धातु, जिसके रूप में चलते हैं धावती, धावत, धावंती, धावसी, धावथ, धावथ, धावामी, धावावह और धावामः। तुम सब, तुम दोनों और तुम सब। तो उसके लिए एक शाब्दिक शब्द है यूयम। कौन सा है? यूयम। अब यहां पर यूयम है वो कौन से पुरुष का है? तो प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब उसी प्रकार यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या आता है? था। तो यहां पर शब्द आ जाएगा दावत। तुम सब दौड़ते हो तो यूयम दावत। इस प्रकार हमने इस वाक्य का निर्माण किया है। आगे के हम इस प्रकार हमने सर्वनाम सह, तौ, ते, तम, युवा, यूयम, वह, आम और वयम। इसमें हमारा प्रथम लकार, लट लकार, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह और मह। शेष आगे वाले लकार हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।